चलिए आज हम सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि माध्य है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मीन। इस चैप्टर को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो यहाँ पर कुछ क्या है, सवाल लिखे। इस सवाल क्या बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये क्या होता है एग्जाम में हमेशा क्या होता है, ये सवाल इस तरह का पूछा जाता है। प्रीवियस सारा क्या सवाल को उठाए हैं। तो इस सवाल को हम एक करके डिस्कशन करने से पहले तो हम थोड़ा सा क्या इसकी बेसिक के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या होता है आखिर माध्य। अगर माध्य जो होता है जनरली तौर पे हम कहते हैं क्या आंकड़ा का जो दिया हुआ है, आंकड़ा का औसत मान क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। क्या बोले, आंकड़ा का औसत मान क्या कहलाता है, एक माध्य कहलाता है। जैसे मान लिया जाए, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 1 2 3 4 कोई संख्या क्या 5 दिया हुआ, तो इसको क्या करता है, आंकड़ा ले लेता है, औसत मान। पहले सबको क्या करते हैं, उसको जोड़ लेते हैं। क्या को दिया 1 2 3 4 5, 5 से भागा कर देंगे। अगर सबको जोड़ के अगर इसे 5 से भागा दे कर देंगे तो वही क्या होगा, एक तरह का औसत मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखे हैं कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। क्या बोले, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। यानी कहने मतलब ऊपर योग और नीचे क्या है, संख्या। कितना ऊपर योग कर दिए, योग मतलब जोड़ होता है, और क्या अगर नीचे कितना था तो संख्या 5 होता है, इसलिए क्या क्या 5 से हम डिवाइड कर दिए। चलिए ये हो गया। या इसको हम फार्मूला ग्रुप में कह सकते हैं कि m बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन, या इसका दूसरा फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। दोनों इसको याद रखना है। जहां पे करते हैं x को बोलते हैं चर मान, x को कहते हैं क्या, हम ये है चर मान है ये, और f को कहते हैं बारंबारता। f को क्या पढ़ते हैं, बारंबारता। और इसको जो पढ़ते हैं ऐसे, जो w को टेढ़ा कर देंगे, इससे w ऐसे होता है ना, इसको घुमा देना, इस w से ऊपर w इसको घुमा देंगे ऐसे करके, तो ऐसे वजह से ये w ऐसे दिया हुआ, ऐसे घुमा दीजिए तो ये ऐसे, इसको क्या है, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं। इस अब बोलेगा इस सिग्मा का मतलब क्या था, जहां जहां अगर सिग्मा लगा हुआ तो हमेशा याद रखिएगा इस सिग्मा का मतलब होता है क्या, जोड़। इस सिग्मा का मतलब जहां पर इस सिग्मा लग जाएगा, इस सिग्मा जहां लग जाएगा इसका मतलब वहां क्या करना है, हमेशा जोड़ करना है। याद हो गया होगा। और यहाँ पर क्या है, एन, ये मतलब क्या, कुल संख्या। एन का मतलब क्या दिया यहाँ पे, कुल संख्या देना। या इसका भी मतलब अगर करेंगे नीचे तो क्या करेंगे, उसका कुल संख्या कितना है वही करेंगे हम। चलिए अब सवाल दिया हुआ है कि पहला कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। कहने का मतलब हुआ कि प्राकृत संख्या पता होगा कि गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 जो होता है, 6 7 8, ये क्या होता है, एक प्राकृत संख्या होता है, यानी गिनती संख्या होता है। जैसे मान लिया, अब इसको करते हैं 1 नंबर का चर मान। क्या दिया है, चर मान दिया है प्रथम 5 प्राकृत संख्या। क्या लिख सकते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 दिया है प्रथम 5 को। अगर 6 को बोलता तो यहाँ 6 तक लिखते, 7 को बोलता 7 तक, 10 तक बोलता 10 तक लिखते। यहाँ पर बोला था कि 5 ही लेना है, यहाँ कितना है 5 ही लेना है, तो इसलिए क्या किया 5 तक लिखे, 1 2 3 4 5 तक हो गया। अब कहता है क्या, माध्य। अब निकालना कौन सी है, माध्य बराबर कहता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। ऊपर योग करना, नीचे ऊपर इसका संख्या लिखना है। तो क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और नीचे क्या करना है, कितना दिया 1 2 3 4 5 को, इसलिए 5 लिख दिए। अब जोड़िए 1 2 3 3 6 4 10 और 5 कितना हो गया, ये 15। नीचे आ गया कितना 5, कटाएंगे कितना होगा, 3 बार में कटेगा, तो इसलिए कितना हो गया, इसका आंसर 3 हो गया। कहने मतलब हुआ प्रथम 5 प्राकृत संख्या अगर माध्य ज्ञात करते हैं तो वहां कितना होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 होगा। चलिए इस सवाल को समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, जहां पर मिटा के हम दूसरा सवाल का हम सोल्यूशन करेंगे। चलिए दूसरा सवाल दिया है, चर मान 2 5 3 3 3 3 6 हो तो इसका माध्य ज्ञात करें। कहने मतलब यहाँ पर चरमान कुछ दिया हुआ है, तो इस चरमान को क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे हम सवाल को फिर से हम सोल्यूशन कर दें, इस समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक के क्या करना है, लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, चरमान। चरमान कितना दिया है, 2 5
2 5 7 3 3 3 3 को 3 दिया, 1 2 3 और कितना दिया है 6। 2 5 2 5 7 3 3 6 दिया है। अब कहता है इसका माध्य क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या करना है, तो ऊपर योग करना है। कितना है 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6। अब बटे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7 दिया है तो 7 लिख दिए। कितना ऊपर करने का मतलब क्या, ऊपर योग करना है और नीचे क्या कितना संख्या दिया तो वो लिखना है। जैसे ऊपर योग कर दिए, क्या संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 लिख दिए। और ऊपर जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं 6 3 9 9 3 12 3 15 15 7 कितना 22 है। अब 22 और 5 27 है 2 कितना हो गया ये 29 29 बटा कितना हो गया ये 7। अगर भागा देखिए भी इसको, अगर भागा दे देंगे जितना दशमलव में आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर होगा। या 29 बटा 7 क्या आ गया, इसका क्या है दूसरा नंबर का माध्य है। इसका सवाल कितना आ गया 29 बटा ये 7 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये सवाल क्या हुआ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे सवाल को हम सॉल्यूशन करते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 3। कहता है यहाँ x 3 4 5 का माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात करें। चलिए हम इस सवाल को भी हम हल कर देते हैं। कहता है चरमान कितना दिया है यहाँ पर x 3 4 5 दिया है। अब कहता है इसका माध्य ज्ञात कर रहा है, तो क्या फॉर्मूला आता है माध्य बराबर सभी परीक्षणों के योग बेटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो सभी का योग करना है कि x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना दिया 1 2 3 4, तो नीचे कितना हो गया 4। माध्य बराबर क्या था सभी परीक्षणों का योग करना है, बचा संख्या तो सबको योग कर दिया और ये संख्या कितना है 4 हो गया। 1 2 3 4 है, अगर 5 को तो 5 लिखते, यहाँ 10 को था 10 को लिखते, तो यहाँ पर 4 था 4 लिख दिया। अब इसका कुछ दिया इसे मान लिया जाए, जिसका माध्य दिया हुआ है देखिए यहाँ पर कितना दिया है 9 दिया है। तो कहने मतलब मान हुआ कि माध्य बराबर जो है मान दिया है 9, इसको जोड़िए x यहाँ कितना हो गया 5 और 4 9 3 कितना हो गया 12 बटा कितना हो गया 4। अब यहाँ होगा इसको लिख देते हैं, देखिए x प्लस कितना हो गया 12 और 9 गुना 4, ये वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या कुछ नहीं तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। 1 गुना इतना करेंगे तो इतना हो जाएगा और 9 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 9 चौकी 36। यहाँ x प्लस कितना हो गया 12 9 चौकी गुना करेंगे 9 का 4 बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 36 माइनस 12, इसलिए x बराबर कितना हो गया 6 में से 2 घटेगा कितना 4 और 3 में से 1 घटेगा कितना होगा 2। कहने मतलब हुआ इसका जो आंसर हो गया देखिए x का मान जो हो गया कितना ये 24 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये भी सवाल क्या होगा समझ में आ गया होगा। चलिए हम तीसरा से बाद हम चौथा सवाल लेते हैं, इस सवाल का क्या आंसर होगा। इस सवाल से इतना अगर कर लेते हैं तो यहाँ से एक सवाल क्या होगा पक्का आएगा। इसलिए खासा सवाल को क्या करना है ध्यान पूर्वक देखना है कैसे कैसे सॉल्यूशन करें। चलिए 4 नंबर का हम सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है चरमान, चरमान दिया हुआ है, क्या दिया है देखिए 40 15 18 यहाँ लिख देते हैं 40 कोमा 15 कोमा 18 कोमा 22 कोमा 29 कोमा x के बाद कितना दिया फिर 32 कोमा y कोमा 29 ये दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं कि माध्य बराबर सभी परीक्षणों की योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या, तो योग करना है तो पहले की योग कर लीजिए 40 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 29 प्लस x प्लस 32 प्लस y प्लस 29। अब कितना दिया है गिन लेते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मान कितना दिया है 9। अब यहाँ पर कुछ और भी दिया है, कहता है इसका समांतर माध्य 25 हो। कहने का मतलब ये माध्य जो दिया है इसका मान दे दिया है, कितना हो गया 25 बराबर। अब इसको सबको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कितना होगा, अगर सीधा सीधा अगर जोड़ते हैं तो ये जोड़ के आएगा यानी कि 185 हो गया। और यहाँ बचा यहाँ x प्लस वाई, अब बटे कितना हो गया 9। यहाँ कितना हो गया, थोड़ा सीधा करके ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 185 बराबर कितना होगा ये 25 गुना 9, तो कितना हो गया यानी कि x प्लस वाई बराबर 25 नमा कितना होगा 225, 25 9 45 के 5 बाकी चल कितना हो गया 4 हो गया, और 9 18 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 225 हो गया। अब ये जो है, अब ये 150 ये प्लस है, इस साइड कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख दिए गुना करके, इतना कितना आया 225 आया, प्लस था इस साइड हो गया कितना हो गया माइनस हो गया, यानी कि x प्लस वाई बराबर घटाइए 5 से 5 जाएगा 0, 12 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 4, मतलब हो गया यानी कि x, इसीलिए x प्लस वाई का जो मान हुआ 40 क्या हो गए आंसर हो गया। यहाँ पर जो दिया हुआ है कहते अपना का समांतर माध्य 25 हो तो x प्लस वाई का मान कितना होगा, तो इसका x प्लस वाई का जो मान है यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। यहाँ पर क्या करना है, वीडियो ध्यान पूर्वक देखना है, एक बार कॉपी में लिख लेना है, और फिर जब अपने से एक बार प्रैक्टिस करना है कि कैसे बनाए थे सर, तो शुद्ध एक बार करना है। तो क्या उम्मीद है सवाल को समझ में आ गया। इसका अगले सवाल को हम पार्ट को लेके आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल पर बने रहना, जो भी अगर चैनल पर नए हुए चैनल को क्या करना सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद क्या करना, वीडियो को शेयर करना है। क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये।